कल रात दिल दहला देने वाला एक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा पुलिस हदूद के इलाके वट्टापल्ली अलमास होटल के करीब 8 माह कबल तामीर किया हुआ घर मोहम्मद आबिद नामी शख्स ने एक शख्स मोहम्मद अरशद नामी शख्स से ख़रीदा था, जो 51 स्क्वायर यार्ड पर है और इस घर की ख़रीदी 16,50,000 रुपये में ख़रीदे थे। कल रात इस घर पर रहने वाले लोग एक दावत से वापस आकर घर में अपने कपड़े बदल रहे थे। इसी दौरान दीवार गिरने की आवाज़ आई। वो लोग जैसे तैसे घर के बाहर निकले। बाहर निकलते ही सारा घर ज़मीन में धंस गया और मुकामी कॉरपोरेटर को कॉल करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। और अरशद और उनके घर वालों का मुतालिबा है कि मोहम्मद आबिद नामी शख्स जिसने घर बेचा, इस पर कड़ी कार्रवाई हो और इनका जो नुकसान हुआ है सारा हर्जाना पुलिस के ज़रिए इन्हें दिलवाया जाए। इसकी शिकायत फलकनुमा पुलिस में की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मासूम बच्चों को ज़ख्मी हुए हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान हुआ है। आइए नाजरीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजू के घर में भी वही 50 नहीं दैलान में से लेकर कड़ा फिर कितना टाइम हुआ ये घर लेके? घर लेके 2 महीने होता। कितने गज है आपका ये घर? 50 गज है। कितने में लिए थे? 16 बोले, 15.5 में लिए। 15.5 लाख आपको, 15.5 लाख वो बाजू वालों को। घर गिर गया, आपका घर अभी तड़क के है, पूरा वाइब्रेटिंग हो रहा है आपका घर। दैलान तड़के हुआ है, चूल्हे का नहीं तड़का है। तो आप भी वही आदमी से लिए बिल्डर से कि और आदमी? हाँ। बिल्डर का नाम क्या है? आबिद नाम है? आबिद। दलाला भी थे बीच में? क्या नाम है दलालों का? ये वट्टापल्ली अलमास होटल है ना, वहाँ सामने गली में है घर मकान। हम एक आबिद, क्या नाम है पूरा नाम? हाँ, मोहम्मद आबिद है, उनके हाथ पे घर लिए। हाँ, 8-9 महीने हुआ घर लेके। हाँ, कितने 16 लाख 17 लाख क्या दिया? हाँ, 16 लाख चिल्लर में दिया घर। इतना धोखे का दिया। आज हमारे बच्चियों के नाता नवासी दामाद सब चले आते थे। आज अल्लाह का शुक्र है हम दावत में गए, आके कपड़े चेंज करें, बच्ची सही कपड़े भी नहीं पहनी, जेवर भी वाइट पड़ा हुआ है, पैसा वैसा पूरा सामान जिंदगी लुट गई। फिर भी अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। और पूरा 16 फीट 18 फीट अंदर होगा पूरा सामान समझ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे बच गए। बस मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही और उसको पकड़ना, जल्द से जल्द गिरफ्तार करना उसको। आप लोग जब ये घर गिरा तो आप लोग घर में मौजूद थे? आप लोग नहीं थे, हम लोग घर में आए, जरा कपड़े चेंज कर रहे तो टट आवाज आ रही। बाजू जो अलमारियां वाले हैं उन लोग भी बोले, कई देर से आवाज भी आई बोले। आप लोग घर लेके कितना टाइम हुआ? हम लोग बहुत तो 9-10 महीने लिए। 8-9 महीने हुआ बस। हाँ। जब आप लोग लिए थे नया था घर? नया सजा के दे दिए डुप्लीकेट। अब उसके बाद जरा सता रहे। हाँ। अब बाजू भी घर बेचा, वैसी बट्टेबाजी से बेचा। खाली एक बेड डाल लेके छोड़। तो आपका ये कहना है कि ये घर जैसे आप लोगों को जालसाजी करके ये बिल्डर ने बेचा है? बना करके हमको ये घर बेचा। आज हमारी बच्ची का सामान जेवर, आज मेरी चीज मांग के ले गई बच्ची, मेरी 2 तोले 2 मासे की चीज है, वो भी चीज पूरा वाइट पड़ी हुई है। ये सब लेना, घर का आधार का सब देना। आप लोग सजा दे रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, सुने। और आप लोग नहीं कर सकते तो उसको हम उसको देते। अभी बिल्डर सब कहाँ पे रहते हो? उन्हें क्या नाम उनका? मोहम्मद आबिद है उनका नाम। अब सो रहे हैं दुनिया से। पैसे समेत हमारे को पैसा चाहिए, पूरा घर का पैसा, पूरा जितना सामान तबाह। रोरी में आप अभी बताया कि मासूम एक बच्चा था जिसके सर को मार लगा है, गोमड़ा है मेरे नवाज। इधर लाओ, छोटा बच्चा है पूरा ये सर को भी आ गए, यहाँ भी है 2-4 ये मासूमा है। इतनी रात को फिर बाजू वाले भी कैसे है देखे ना आप। सजा दे लो। आप करे सो रहा है। पीएस में भी कंप्लेंट करा है आप लोग? जी अब आ रहे आप दिखा रहे हम लोग रिपोर्ट। और इंसाफ करना और पूरा पैसा रखना। नहीं, हमारा जो भी आप लोग नुकसान हुआ सजा है वो दिए, अच्छा है, नहीं तो हम नुकसान सजा दें, भरपाई कर देना। हम सजा दें। हाँ, बच्ची का है, एक बच्ची का पूरा फर्नीचर दुनिया लूट गई। आज
आज अल्लाह का शुक्र है जाना बच गए, मगर उन्हें पूरा रखना। हाँ, कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मैं उट्टापल्ली के मेरे बहन का घर है अलमास होटल के सामने अपोजिट दिल्ली में फलकनुमा GS लिमिट में है। ये 8 महीने पहले मोहम्मद आबिद से हम खरीदे थे, घर खरीदे थे, 50 गज का था। उन्होंने नया घर बनाए हुए बोल के पूरी तामीर नहीं है वो है बोल के बोले, तो हम लोग अच्छी बात है बोल के पूरा घर खरीदे हो। अब लेके 8 महीने हो रहा। तो अभी प्रेजेंट 3 बजे के टाइम पे घर में दावत में गए हुए थे, आके ऐसा घर में घुसे कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे। ऐसे ही घर में देखो आवाज़ा आना चालू हो गए। आवाज़ा चालू होते ही बच्चों को ले गए, सीधा बाहर निकले। बाहर भागते कि पूरा पलट के देखे तक पूरा घर ही अंदर घुस गया। क्योंकि उन्होंने तकरीबन पीछे के हिस्से में हाइट देखो आप 18 से 16 फीट है। पूरा अंदर घर घुस गया और पूरा सामान सब लेबर जो भी था सब उसमें चले गया। क्योंकि ये हम आबिद बुल के हैं, मोहम्मद आबिद बुल के, उनसे ख़रीदे थे। उन्होंने बोले कि नया घर है, पूरा तामीर नहीं है बोल के बोले। उन्होंने बेचे से हमारे डीलर उन्होंने से ये तकरीबन 16 लाख रुपए में कुछ खरीदे थे। 16-50 में खरीदे। कितने गज था वो? ये 51 गज था है, 50-51 गज था। तो 50-50 के 2 है ना? जी हो। वो बाजू वालों को भी हम लोग प्रेजेंट जल्दी से जल्दी खाली करो बोल के हम खाली करा दिए, क्योंकि वो भी घर गिर सकता। क्योंकि उसमें माजूर बैठे हुए थे एक जने, उन्होंने नहीं उठा सकते, नहीं उठ सकते। ये पूरा बैक साइड में पूरा हमारे दीवार थी, टाइंड है बोल के हमारे मालूम था। पीछे इतना बड़ा गड़ा है बोल के हमारे नहीं मालूम था, या बॉडी है पहाड़ के ऊपर में है क्या है वो नहीं मालूम था। पीछे के हिस्से में जो अंदर जाते हैं ना, तो अपन दीवार थी वहाँ पर, कुछ पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा था उसमें से। तो अब ये पूरा घर अंदर जाते कि पूरा पीछे का डिप देखे तो हम खुद बरान हो गए। क्योंकि उन्होंने बनाए नया वो ये बोले पूरा हमारा नुकसान धोखे में रख के दिए, क्योंकि हमारा इतना नुकसान हुआ सो है। और उन्होंने पूरा पैसा वापस करना जो नुकसान हुआ, और वो पूरा उन्होंने भरपाई करना। आप इस बात की PS पुलिस स्टेशन को इत्तला दी? PS में मैं आया हुआ हूँ, मैं FIR कर रहा हूँ उनके नाम से, और उन्होंने आना और पूरी भरपाई हमारे को कानून की सपोर्ट करना हमारा। अभी ये वाकया पेश आया है, कितने लोग इसमें जख्मी हुए? इसमें बस जख्मी एक बच्चे को, मेरा भंजा है। क्या साल की उम्र है? तकरीबन 2-2.5 साल के हैं उन्होंने, जो जख्मी हुआ बच्चा। जी हो, ये बच्चा 2-2.5 साल के हैं। थोड़ा सर पे उनके माल लगा, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था कि कोई सोए हुए नहीं थे। सोए हुए रहते तो कोई उठ नहीं सकते थे, सबकी जान जाती थी। बस वहाँ को कानून से एक ही बात है कि हमारे को इंसाफ होना और हमारा जो नुकसान हुआ वो भरपाई होना। दुआ भी तकदीर बदल देती है। जब है समाधान तो क्यों हो परेशान। सभी जटिल से जटिल समस्याओं का तूफानी समाधान, हर समस्या का समाधान। तो अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और लाभ उठाएं। बाबा सुल्तान पाशा। मेरे पति के पास मेरे और परिवार के लिए टाइम ही नहीं था। घर पे ना आना, फोन को व्यस्त रखना, और फिर मुझे एक दिन पता चला कि उनका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है, और इसी वजह से हमारी बेटी की शादी में अड़चनें आ रही थी। फिर मैंने बाबा की सलाह ली और मानो करिश्मा हो गया। मेरे पति मुझसे और परिवार से बहुत प्यार करने लगे, और मेरी लड़की की शादी एक बड़े और अच्छे घराने में हो गई है। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और धर्म का था। हम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाबा की कृपा से हम दोनों के परिवार वाले मान गए और हमारी शादी हो गई। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, वर्कर्स को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था। फिर मैंने बाबा से परामर्श लिया और मानो चमत्कार हो गया। आज मेरा बिजनेस पूरी इंडिया में फैल चुका है। 400% प्रॉब्लम सॉल्यूशन। बाबा सुल्तान पाशा। कॉल नाउ 8796 276 786।